ओ लेवल की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, ट्रिपल सी की टारगेट क्लास की ये 8वीं वीडियो होगी, जिसमें आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल स्पेशली ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए बनाया गया है। तो जो दोस्त ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को अभिनव डिजिटल टेक को सब्सक्राइब कर लें और इस पर ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बनाई गई फाइलें कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे जो सीटें बनाई जाती हैं उनको वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। तो दोस्तों, स्प्रेडशीट या वर्कशीट बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। जैसे कि आप MS एक्सेल नाम सुना होगा आपने, MS एक्सेल, या आपने नाम सुना होगा गूगल शीट। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। बेसिकली लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑफिस टूल होता है, उसके अंतर्गत आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये स्प्रेडशीट इसमें बनाई जाती हैं। ये सिमिलर आपका MS एक्सेल जैसे होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, या गूगल शीट जैसे होता है। तो ट्रिपल सी या ओ लेवल, दोस्तों ट्रिपल सी या ओ लेवल, या जो NIELIT, इसके जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें भी आप स्प्रेडशीट पढ़ोगे, तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ही पूछा जाता है आपसे। लिब्रे ऑफिस कैल्क ही सिलेबस में मेंशन है। तो हम लोग तैयारी जो है ओ लेवल और ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस कैल्क से ही करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में वही मेंशन है। तो दोस्तों, ये याद रखेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बनाए गए सीटों को वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूजर इंटरफेस है। ये आपका यूजर इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये लिब्रे ऑफिस की विंडो में टॉप पे जो होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक, तो टाइटल, अगर आपसे पूछा जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, तो आप डिफॉल्ट टाइटल बताएंगे अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये होता है डिफॉल्ट टाइटल। फिर नीचे हम आते हैं, तो ये जितने मेनू हैं, ये आपके टोटल लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेनू होते हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेनू जो होते हैं, ये आपसे पूछे जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेनू कितने होते हैं, तो 11 मेनू टैब होते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और देखते हैं हम लोग कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये जो बॉटम एरिया होता है, इसको आप स्टेटस बार बोलते हो। ठीक, और स्टेटस बार के राइट साइड पे ये जो होता है, ये जूम का ऑप्शन होता है। तो आपसे पूछा जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम कितना होता है, तो दोस्तों 20% जो होता है मिनिमम जूम होता है, और 400% जो होता है वो मैक्सिमम जूम होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये बचा हुआ पोर्शन जो कहलाता है दोस्तों, ये पूरा आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है।
या सिंपली आप इसको टूल बार बोल सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से यूजर इंटरफेस होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। और दोस्तों ये जो आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे बॉक्स दिख रहे हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। सेल में ही हम डेटा को लिखते हैं या डेटा को इंटर करते हैं, उसको सेल बोला जाता है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में ढेर सारी सीटें इंसर्ट कर सकते हैं आप। ये जो प्लस का पॉइंट बना हुआ है, तो ये आपका इंसर्ट सीट के लिए होता है, सीट इंसर्ट करने के लिए। तो इतनी चीज आप लोग यूजर इंटरफेस में अभी इतना देख रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल ओपन विंडो को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ओपन फाइल के लिए दोस्तों Ctrl+O, ओपन सीट, ठीक है ना, वर्कशीट बोलेंगे आप, वर्कशीट। वर्कशीट को ओपन करने के लिए आपको Ctrl+O इस्तेमाल करना पड़ता है। या तो आप फाइल मेनू, ये भी पूछा जाता है आपको कि फाइल मेनू में आपका ओपन करने का ऑप्शन होता है। तो इतनी चीज आप लोग याद रखेंगे। जो पहले से आप फाइल बना रखे हो या कहीं रिमोटली सेव कर रखे हो, तो उसको ओपन करना चाहते हो आप, तो फाइल मेनू पे जाओगे, वहां पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। या सिंपली आप Ctrl+O करोगे तो आपके कंप्यूटर में जो फाइलें सेव हैं उनका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें से आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हो और उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? दोस्तों ये जो लिब्रे ऑफिस होती है, ये सीट से मिलके बनी होती है। इसमें बहुत बड़ी सी सीट होती है और सीट जहाँ पे काटती हैं, रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। तो इसमें बहुत ढेर सारे सेल होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल होता है इसको आप रो कहते हो, और जो आपके वर्टिकल होते हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, तो कितने रो और कॉलम होते हैं, तो याद रखेंगे 1,48,576 जो होता है ये आपकी रोज हो गई, और 1,024 जो होते हैं दोस्तों ये कॉलम होते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है बहुत CCC लेवल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। और जहाँ पे दोस्तों रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आपका सेल फॉर्मेशन होता है, सेल क्रिएशन होता है या सेल बनता है। सेल में ही दोस्तों हम डेटा इंटर करते हैं, जो भी वर्क करना होता है हमें सेल में ही करना होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सेल कितने होते हैं, हाउ मेनी सेल कितने होते हैं, टोटल सेल एक सीट में कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे 1,48,576 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1,024 से, तो आपके सेल निकल जाएंगे। तो इतने आपसे सेल होते हैं, ये भी आपसे CCC में पूछा जाता है। तो इतनी चीज दोस्तों याद रखिएगा कि सेल क्या होता है, जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं उससे सेल क्रिएट होता है, और कितने सेल होते हैं, तो आपके सेल जो होंगे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तब मिलेगा। और रोज की बात आए तो 1,48,576, कॉलम की बात की जाए तो 1,024। अगर आपसे ये पूछा जाए कॉलम के एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेल के एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल एड्रेस दोस्तों जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस जो बनता है दोस्तों, वो पहले आप कॉलम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप रो लिखेंगे। ठीक, पहले कॉलम लिखेंगे फिर आप रो लिखेंगे। सपोज दैट एक मैं सीट बना रहा हूं जिसमें कुछ कॉलम मेंशन कर दे रहा हूं, कुछ रो।
तो यहाँ पे आपका कॉलम जो होते हैं दोस्तों वो A B C डैश डैश AM J यहाँ तक जाते हैं मैक्सिमम। लास्ट वाला जो आपका दोस्तों कॉलम होता है, लास्ट वाला कॉलम होता है AMJ, और लास्ट पहला वाला जो कॉलम होता है वो A से स्टार्ट होता है, लास्ट वाला AMJ होता है। और आपकी जो रो होती है 1 2 डैश 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 आपकी जाएगी 1,48,576, ये आपकी लास्ट रो होगी दोस्तों, लास्ट रो होगी। ठीक, ये इतना आप याद रखेंगे। तो अगर आपको सेल का एड्रेस लिखना है तो पहले आप कॉलम लिखेंगे। मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है ये आपका इसका एड्रेस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे आपको कॉलम मिलेगा B, फिर आप रो की साइड जाएंगे तो आपको रो मिलेगी 2, तो इसका सेल एड्रेस दोस्तों हो जाएगा आपका B2। इसी तरह किसी भी सेल का एड्रेस आप लिख सकते हो, या इसको हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और सेल की रेंज भी दर्शाई जाती है दोस्तों। सेल की रेंज अगर दर्शानी है आपको, सेल रेंज, तो आप ऐसे दर्शा सकते हो A1 से लेके A6 तक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों A1 A2 A3 डैश 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 A6। तो ये इस तरह से आप सेल की रेंज लिखते हो। तो आप इतना याद रखेंगे, सेल रेंज, सेल एड्रेस, कितने रो, कितने कॉलम और कितने सेल, सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। तो इतनी चीजें आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछी जाती हैं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम का नाम क्या है? तो अभी मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं, आखिरी कॉलम का नाम जो होता है AMJ। ठीक, आखिरी रो पूछी जाए आपसे, लास्ट रो पूछी जाए तो वही 1,48,576, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कैसे आप जाएंगे ये आखिरी रो पे या आखिरी कॉलम पे कैसे जाएंगे, तो चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे और देखते हैं नेविगेट हम कैसे कर सकते हैं। पहले सेल में कैसे जा सकते हैं, आखिरी सेल में कैसे जा सकते हैं। और तो दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का विंडो ओपन हो गया है। मान लो हम अभी यहाँ पे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जिस भी आप सेल को सिलेक्ट किए रहते हैं वहां पे नेम बॉक्स वो शो करता है। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया ये वाला सेल, तो यहाँ पे दिखा रहा है B4, यहाँ पे B4 आपको मेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये लाइन जो होती है ये आपकी कहलाती है इनपुट लाइन, या आप फार्मूला बार बोल सकते हो। यहीं पे आप डेटा जो लिखते हो रिप्रेजेंट होता है, दिखाई देता है। जैसे कि मैं इस सेल में लिख देता हूं अरुण, तो ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है कि आपका फार्मूला बार या इनपुट लाइन में दिखाई देता है, ये आपका दिखाई देता है। तो ये आपका इनपुट लाइन या फीड लाइन इसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,000 आप सीट इंसर्ट कर सकते हो। तो चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे और देखते हैं कितनी सीटें हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ से आप सीट इंसर्ट करते हो। तो इस तरह आप प्लस के निशान पे क्लिक करते रहोगे और आपकी सीट इंसर्ट होती जाएगी। यहाँ से सीट 8, सीट 7, इस तरह से आपकी सीट इंसर्ट होती जाएगी। तो इस तरह आप मैक्सिमम 10,000 सीट तक आप इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क सीट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, यहाँ पे सेव एज होगा। सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का इस्तेमाल करते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल एस मतलब सेव करने के लिए।
याद रखिए कि लिब्रे ऑफिस के जितने भी टूल्स होते हैं सब में यही शॉर्टकट की होती है सेव करने के लिए, और सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों लिब्रे कैल्क के बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की टैब में हम आ चुके हैं। अगर आपको, जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट सेल में हैं, हमें अगर सेल आखिरी रो में आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो आप लास्ट रो में आ जाओगे। अगर आप डाउन के साथ मतलब कंट्रोल के साथ आप एरो करोगे तो पहले वाले रो में आ जाओगे आप, ठीक। अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो करते हो तो आप आखिरी कॉलम में चले जाओगे। अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करते हो तो आप पहले कॉलम में आ जाओगे, ठीक। अगर आपको दोस्तों, जैसे कि मैं किसी सेल में आ जाता हूं और यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं अभिनव कंप्यूटर, ठीक। तो अगर आप दोस्तों कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो आप पहले वाले सेल में आ जाते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस इंड करते हैं तो आप लास्ट एडिटेड सेल में आते हैं। लास्ट एडिट मतलब लास्ट सेल पे जहां पे आप गए थे वहां पे आने के लिए आपको कंट्रोल प्लस इंड वाली बटन प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आपको पहले वाले सेल में आना है तो आपको कंट्रोल होम, कंट्रोल इंड से आप लास्ट एडिटेड सेल पे आ जाओगे। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों जूम देखना है तो यहाँ से आप मिनिमम जूम 20% कर सकते हो, 20 से कम नहीं होता है। और मैक्सिमम जूम करना है तो आप यहाँ से 400% तक आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैक्सिमम जूम आपका 400% हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी को चयनित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की सबसे बड़ी बटन जो होती है वहां से आप कर सकते हो। तो यहां से आपको, और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट की होती है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आपका रो सिलेक्ट होती है, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आपका कॉलम सेलेक्ट होता है। तो याद रखेंगे, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जो आपके कॉलम होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करना चाहिए, और रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी ये शॉर्टकट भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट सीट सेलेक्ट करनी है, मतलब सीट जैसे 2-3 सीटें बनी हुई हैं, मान लो यहाँ पे सीट 1 और सीट 2 बनी हुई है, इसी तरह और भी बनी हुई है, तो नेक्स्ट सीट सिलेक्ट करने के लिए वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो ये आपका नेक्स्ट सीट सिलेक्ट होगी। और अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो आपका प्रीवियस स्लाइड जो होती है, प्रीवियस आपकी सीट जो होती है वो सिलेक्ट होती है। मतलब आप कह सकते हो
पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे अगर आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रीवियस सीट पे आना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। अगर आपको डेटा को अगर डेटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस स्टार का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस स्टार, इससे क्या होता है, सिलेक्ट डेटा, जो आप सेल में डेटा लिखे रहोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्टार से। तो इतनी चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। और आपको अगर सब स्क्रिप्ट करना है तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है ये समझ लेते हैं। जैसे आप हम लोग लिखते हैं थर्ड ईयर मतलब, तो ये जो आरडी लगाए हैं ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा। और सब स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हम H2O पानी का सूत्र लिखे हैं तो O को यहाँ पे 2 को हम नीचे लिखते हैं तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो आप जो भी कंटेंट लिखोगे और उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट पी कर दोगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट बी कर दोगे तो वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 चार्ट होते हैं, आपके चार्ट होते हैं। और चार्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, उसके बाद आपको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे आ गए हैं। अगर हम इंसर्ट मेनू पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें सेकंड पे आपको इमेज के बाद जो है यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जितने हैं आपके 1 2 3 4 5 10 तक 10 चार्ट हैं। आप 10 तरह के चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप तो चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेज क्या दोस्तों, एक पूरी वर्कशीट खुलती है। तो नई वर्कशीट ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका टेम्पलेट्स ओपन होगा, या आप कह सकते हो ये मैनेज टेम्पलेट्स भी आपसे पूछा जाता है। मैनेज टेम्पलेट्स हो या टेम्पलेट्स ओपन करके अगर आपको वर्कशीट बनानी है या सीट बनानी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल सीट लेके बनानी है, ब्लैंक सीट लेके बनानी है तो आप कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लाइन में होता है दोस्तों अलाइन जो होता है, अलाइन लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर कोई सीट है इसमें अगर हम नंबर इंटर करते हैं तो जो नंबर आते हैं हमारे वो राइट साइड बाय डिफॉल्ट अलाइन होते हैं, या आप कह सकते हो राइट अलाइन होते हैं। अगर आपकी टेस्ट की बात की जाए, टेस्ट कैसे अलाइन होता है, बाय डिफॉल्ट कैसे अलाइन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइन होता है। तो याद रखेंगे अगर टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो लेफ्ट अलाइन, अगर आपको नंबर के बारे में पूछा जाए तो वो राइट अलाइन होता है। देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे चल के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100। तो 100 लिखने के बाद देखिए ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है सेल में। अगर हम कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर, तो ये हमारा राइट साइड अलाइन हो रहा है। तो इसको आप लोग याद करेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट बाय डिफॉल्ट कैसे अलाइन होता है और
आपका टेस्ट है तो किधर अलाइन होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। लिब्रे ऑफिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति में चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कॉलम जो होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, रो सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए और ऑल सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे और देख लेते हैं सेलेक्ट कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अभी हम ई वाले कॉलम पे हैं, अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो अगर हम इस पे हैं, मतलब जहाँ कंप्यूटर लिखा है, ये पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, या हम कंट्रोल प्लस ए भी कर देंगे तब भी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। तो ये होता है सेलेक्ट का, कैसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। अगर डेटा सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस स्टार का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ अब नो कंप्यूटर लिखा है तो हम कंट्रोल प्लस स्टार प्रेस करेंगे तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाता है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल में अंतिम एडिट सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों। लास्ट एडिटेड सेल, लास्ट एडिटेड सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं, होम बटन का, तो आप फर्स्ट सेल में जा सकते हो। तो ये भी आपसे पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों सेल ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस, जो आपकी प्लस की ऑपरेटर, प्लस माइनस की जो बटन होती है उसमें से प्लस वाली बटन को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो आप एक सेल इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे ये शॉर्टकट की कैसे काम करती है। तो जैसे हम यहाँ पे हैं और हमें सेल इंसर्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, इंटायर रो, इंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेल को इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ, अधिकतम जूम आपका मैक्सिमम जो होता है वो 400% होता है और 20% आपका मिनिमम होता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं। रेडीमेड सीट जो बनी बनाई होती है दोस्तों, या आप फॉर्मेट होता है बना बनाया फॉर्मेट, उसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। और टेम्पलेट्स लेके कोई डेटा बनाने को कैसे बनाते हैं तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये शॉर्टकट की होती है टेम्पलेट्स के लिए या टेम्पलेट्स को मैनेज करने के लिए, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवोट टेबल का विकल्प किस मेनू पे मिलता है। तो दोस्तों पिवोट टेबल का ऑप्शन जो होता है वो डेटा वाले मेनू पे मिलता है, डेटा वाले मेनू पे मिलता है। तो चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे और देखते हैं ये डेटा का मेनू होता है।
यहीं पे आपको पिवोट टेबल का ये ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट या एडिट पिवोट टेबल, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आपको आल्ट के साथ राइट एरो इस्तेमाल करते हैं। आल्ट के साथ आप जो एरो होती हैं दोस्तों, ये अप डाउन लेफ्ट राइट, तो राइट करेंगे तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉलम जो होगा दोस्तों, कॉलम इंक्रीज होगा। अगर आप लेफ्ट वाली करेंगे तो कॉलम आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो याद कीजिए, याद रखिएगा, आल्ट के साथ ये लेफ्ट एरो और राइट एरो इस्तेमाल करने से आप चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हो। तो चलते हैं लिब्रे ऑफिस की विंडो पे और देखते हैं कॉलम की चौड़ाई को कैसे और बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो है, जैसे यहाँ अभिनव कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो देखो कुछ जो है आपका इधर आ जा रहा है, इस वाली सेल में डेटा शो कर रहा है। तो अगर आपको कॉलम की विड्थ को बढ़ानी है तो आप आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये देखो कॉलम की चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। अगर लेफ्ट एरो कर देंगे, हम लेफ्ट एरो आल्ट के साथ कर रहे हैं तो ये कम हो रही है। तो इस तरह से आप कम कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना आप डेटा लिख रहे हो बस उतना ही कॉलम बढ़े, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, इस तरह का सिंबल बनेगा और डबल क्लिक कर दोगे, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा जितना लिखना होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, आल्ट के साथ लेफ्ट और राइट एरो इस्तेमाल करके आप कॉलम की विड्थ को घटा और बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की का क्या समय इस्तेमाल करने, मतलब टाइम को इंसर्ट करने के लिए करंट टाइम, दोस्तों याद रखिएगा, करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो होती है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका। तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं कि टाइम कैसे इंसर्ट होता है। यहां से हम कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन किए हैं तो टाइम इंसर्ट हो गया है, और कंट्रोल के साथ सिर्फ सेमीकोलन कर रहे हैं तो हमारा करंट डेट इंसर्ट हो रही है। तो याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तो टाइम इंसर्ट होगा, सिर्फ कंट्रोल और सेमीकोलन करेंगे तो डेट होगा। तो याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सेमीकोलन अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपका ये टाइम इंसर्ट होता है, और सिर्फ आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करते हैं तो ये आपका करंट, अभी जो तत्काल आज की जो डेट है वो आपकी डेट इंसर्ट होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, डेट और टाइम कैसे इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट 5 × 2 का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, ठीक। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन लगाया आपने, फिर ब्रैकेट में लिख दिया 5, 2, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 5 × 2 = 10। इस तरह से आपको फार्मूले लिखे जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे चलते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं, देखो सबसे पहले याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूले लिखे जाते हैं इक्वल टू से सिंबल से शुरू करते हैं। तो इक्वल टू, फिर हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी हमें लिखना है 5, 10, 5, 2, फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर अगर हम इसको इंटर करते हैं दोस्तों तो इसका रिजल्ट देखिए 10 आ रहा है। अगर हम यहाँ कुछ चेंज करते हैं, अगर यहाँ 2 की जगह 4 कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट होके 20 मिल जाएगा। तो इस तरह से फार्मूले बनाए जाते हैं, आपके प्रोडक्ट का फार्मूला ऐसे ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप
अगर आपको 2-3 गुणा करना है, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 4 करना है, तो आप इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे कामा कामा देके, और उनका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे A1 प्लस A2 लिखा गया है, मतलब A1 एड्रेस प्लस A2 एड्रेस इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या होगा ये समझ लेते हैं। इसका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा। इस कंडीशन में आपका रिजल्ट 0 हो गया। अगर आपको यहाँ पे और भी आगे मेंशन कर दिया जाता क्वेश्चन में कि जहाँ पे A1 बराबर 10 है और A2 बराबर आपका 5 है, तब इसका रिजल्ट दोस्तों ये क्या आ जाता, A1 प्लस A2 बराबर आ जाता आपका 10 प्लस 5 बराबर 15 के बराबर आ जाता। तो जब तक आपको वैल्यू न दी हो दोस्तों, सिर्फ एड्रेस लिखे हो, तो उनका रिजल्ट आपका 0 ही आएगा, या एड्रेस जो लिखा होगा जिसमें वैल्यू दी होगी उसी का एडिशन आएगा। अगर आपको एडिशन पूछा गया है तो यहाँ पे एडिशन का फार्मूला लिखा गया है, तो इस तरह से आएगा। जब तक मेंशन ना हो कि A1 पे क्या रखा गया है और A2 पे क्या रखा गया है, मतलब क्या डेटा इंटर किया गया है, तब तक आपका रिजल्ट 0 आएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी चीज ये याद रखेंगे कि जो फार्मूले शुरू होते हैं वो इक्वल टू के सिंबल से शुरू होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इक्वल टू के सिंबल से या बराबर के निशान से हिंदी में बोले तो यहाँ से फार्मूले शुरुआत होती है, इसके बाद फार्मूलों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में वो सत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सूत्र लिखा गया है यहाँ पे। तो सूत्र जो 16%, किसी वैल्यू का 16% निकालना है आपको, या कुछ परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, और वहाँ पे आप स्टार का सिंबल लगाएंगे, स्टार मतलब गुणा, और यहाँ पे आप 16% कर देंगे, तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकल आएगा। मान लो अगर A1 में 10 था, मल्टीप्लाई इसका अगर 16% आपको निकालना है, तो यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इंटर करोगे, जब इंटर करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो सेल की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जा रही है, तो सेल की ऊंचाई जो होती है आपकी 18.18 इंच होती है, 0.18 इंच होती है। इंच में ये याद रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं है, इंच में है। 0.18 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो होती है दोस्तों, वो 0.89 इंच होती है। ये भी आपका इंच में दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों सेल को हमें इंसर्ट सेल करना है, तो आप कंट्रोल के साथ आप प्लस वाली बटन प्रेस करते हो। अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट सेल करना है, तो उसी का इन्वर्स हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप माइनस वाली की का प्रेस करोगे तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन .ods। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे इम्प्रेस का पूछा जाए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन और लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन, तो वो भी हम बता देते हैं। इम्प्रेस का होता है .odp और राइटर का होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये भी आपसे तीनों पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में यदि वैल्यू बड़ी है तो क्या रिजल्ट दिखाई देता है? तो दोस्तों अगर आप कुछ डेटा इंटर करते हो, मान लो 10000 इतना अगर आप इंसर्ट कर देते हो, तो अगर उसकी
वैल्यू ज़्यादा है तो सेल की जो है चौड़ाई कम है, तो आपको ये हैश 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 रिजल्ट आपको दिखाई देता है, तो ये याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेटा इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, तो हम कुछ डेटा इस सेल में इंसर्ट कर देते हैं 10000000, इतना डेटा इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका डेटा दिखाई देता है, ठीक। अगर और भी डेटा हो गया है, वैल्यू ज़्यादा हो गई है अगर, तो फिर आपका वो हैश दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, आपका वैल्यू अगर बड़ी है तो आपका हैश हैश दिखाई देगा, जो रिजल्ट आएगा, कोई भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा तो वो हैश हैश में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क सेव होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आपसे पूछा गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर का कौन सा विकल्प सिंबल दिखाई देता है? अगर फार्मूला एरर है दोस्तों, अगर फार्मूला आप गलत लगा रहे हो तो आपका हैश से रिप्रेजेंट होगा, तो याद रखिएगा हैश अगर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका जो फार्मूला जो है फार्मूला एरर है, याद रखिएगा फार्मूला की एरर है अगर आपको हैश दिखाई देता है। अगर आपको हैश हैश बार बार दिखाई दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो लार्ज होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो और कॉलम किस विकल्प में होता है? तो व्यू मेनू में जाएंगे दोस्तों, वहां पे आपको फ्रीजिंग पैन का ऑप्शन मिलेगा, फ्रीजिंग पैन, यहाँ से आप रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर्मेट सेल फॉर्मेटिंग को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ये होती है आपकी Ctrl+1, ये आप लोग याद रखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे चलते हैं और देखते हैं ये शॉर्टकट की वर्क कैसे करती है। तो अगर हम Ctrl+1 करते हैं तो कुछ आपका Ctrl+1 करते हैं, Ctrl+1, तो इस तरह से आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। अगर पूरे लिब्रे ऑफिस की विंडो को एग्जिट करना है आपको तो आप क्या करेंगे? Ctrl+Q का इस्तेमाल करेंगे। एग्जिट करने की बात हो तो Ctrl+Q, अगर क्लोज करने की बात हो सिर्फ लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस राइटर तो आप Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आपको Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों कुछ चीज़ें और आप लोग जान लीजिए फाइल मेनू के बारे में, कि जैसे आपसे पूछा जाए फाइल मेनू के रिलेटेड मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेव करने की शॉर्टकट की तो होती है आपको Ctrl+S। अगर आपसे पूछा जाए सेव एज पूछा जाए तो वो हो जाता है आपका Ctrl+Shift+S, ये आपका सेव एज की शॉर्टकट की होती है। अगर आपसे पूछा जाए
कंट्रोल प्लस एन से, तो आप ये न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू वर्कशीट के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के बारे में पूछा जाए तो आपका ये मैनेज टेम्पलेट्स या टेम्पलेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपसे प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी जाए दोस्तों प्रिंट करने के लिए, तो वो आपका कंट्रोल प्लस पी होती है। अगर आपसे प्रिंट प्रीव्यू पूछा जाए, प्रिंट प्रीव्यू, तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, याद रखेंगे। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में ये सब सेम होते हैं, तो आप लोग को ये एकदम रट जाना चाहिए। और भी क्वेश्चन शॉर्टकट की देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। मान लो कि अगर आपको कॉपी करना है कुछ डेटा, तो उसके लिए होता है आपका कंट्रोल प्लस सी। अगर आपको डेटा को पेस्ट करना है तो उसके लिए होता है आपका कंट्रोल प्लस बी। अगर आपसे पूछा जाए पेस्ट स्पेशल पूछा जाए तो होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर आपसे पूछा जाए पेस्ट अनफॉर्मेटेड, अगर आपसे पूछा जाए अनफॉर्मेटेड तो उसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस वी। अनफॉर्मेटेड के लिए भी आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। इसमें सारी आपकी मॉडिफायर की आ जाती हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। अगर आपको कट करना है तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो डीप वाइड बॉर्डर, इस तरह से आपका परिभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में एक से दूसरे सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस तरह का आपका सेल बने हुए हैं, आप इस सेल में हो प्रेजेंट में, तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप टैब जो होता है कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे, एक टैब और प्रेस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो, मूव फॉरवर्ड एक किसी रो में, तो आप रो में मूव करना है तो आप टैब इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आपको अप डाउन करना है तो आप एरो का इस्तेमाल करोगे, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो से आप पूरा नेविगेट कर सकते हो। तो देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये वर्क कैसे करता है। मान लो अभी हम अभिनव कंप्यूटर पे हैं, अगर हमें नेक्स्ट सेल में जाना है, उसी रो की नेक्स्ट सेल में जाना है, तो हम टैब इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो इस किसी रो की नेक्स्ट में जाना है अगर आपको सेल में, तो आप टैब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लेफ्ट आना है, वापस आना है, तो आप लेफ्ट एरो, फिर आगे बढ़ना है तो राइट एरो, अगर आपको ऊपर जाना है तो अप एरो, अगर नीचे आना है तो आपको डाउन एरो का इस्तेमाल करके इस तरह से आप सेल में मूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप CCC लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि कुछ और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें और वो भी CCC लेवल आसानी से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो मतलब पंक्ति को कॉलम स्तंभ में बदलने के लिए किसका मदद ली जाती है? तो दोस्तों ट्रांसपोज मतलब जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप रो को कॉलम में बदल सकते हो, कॉलम को
रो में बदल सकते हो, तो ये किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस में। ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाता है कि क्या रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, मतलब उनके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, मतलब जहां रो दिखाई देते हैं वहां कॉलम दिखाई देने लगे और कॉलम की जगह पे रो आ जाए, तो हाँ उसको ट्रांसपोज कहते हैं। ये आप कर सकते हो, अगर इस तरह का आपको स्टेटमेंट पूछा जाए तो वो ट्रू हो जाएगा, ट्रांसपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये भी बहुत पूछी जाती है। एडिट की होती है ये आपकी, एडिट करने के लिए, तो ये होती है दोस्तों एडिट के लिए। तो ये F2 बटन आप प्रेस करेंगे तो सेल आपका वहां पे कर्सर आ जाएगा। तो चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे। जैसे यहाँ पे अभिनव कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है तो हम F2 प्रेस कर देंगे तो ये कर्सर देखो यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अभिनव कंप्यूटर क्लासेज, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो इस तरह से F2 प्रेस करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल जितनी भी हो, चाहे टेम्पलेट्स हो चाहे नॉर्मल फाइल हो, सबका OTS होता है, ये आपका टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक, तो O मतलब ओपन, ये याद रखिएगा। यहाँ से जितने लिब्रे ऑफिस के जितने भी एक्सटेंशन शुरू होते हैं O से ही शुरू होते हैं ज़्यादातर। तो टेम्पलेट्स का जो होता है फाइल एक्सटेंशन .OTS होता है। ये आप ओपन टेम्पलेट्स स्प्रेडशीट, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों और कुछ देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेव एज टेम्पलेट्स, अगर आप कोई सीट बनाए हो उसको आपको सेव एज टेम्पलेट्स, सेव एज टेम्पलेट्स करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से आप किसी सीट को सेव एज टेम्पलेट्स आप बना सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए मैनेज टेम्पलेट्स, तो मैनेज टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स की वही शॉर्टकट की होती है जो कि आप इंसर्ट टेम्पलेट्स करते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो ये तो कॉमन होती है, बट सेव एज टेम्पलेट्स की शिफ्ट प्लस F11 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1249 का मान क्या होगा। तो एवरेज मतलब होता है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप नंबर जितने टर्म्स होते हैं उनको टोटल कर लेते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो इस तरह से आपका एवरेज निकलता है। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 9 1 10, 10 6 16, 16 बटे 4, तो 4 चौक 16, 4 इसका एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एवरेज निकाला जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में देख लेते हैं ये फार्मूला वर्क कैसे करता है। जैसे हमें एवरेज निकालना है कुछ नंबरों का, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज का फार्मूला लगाने के बाद आप ब्रैकेट शुरू करेंगे, और वैल्यू क्या थी, वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल बता देता हूँ। 1 1 2 10 और एक नंबर और था, मतलब कितना हो गया ये 10 3 13 14 15 16, 3 मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब इंटर करेंगे तो इसका एवरेज निकल के आ रहा है दोस्तों, देखिए 4 आ रहा है। अगर आप वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर 10 से 20 कर दोगे तो इसका एवरेज चेंज हो जाएगा। 10 से 20 कर देते हो फिर इंटर करते हो, देखो इसका 6.5 आ जाएगा। इस तरह से एवरेज अगर आपको निकालना है तो इसी तरह से आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो एवरेज का फार्मूला इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये सम लिखा हुआ है, सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट 2 प्रोडक्ट 3 कामा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है,
तो चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मतलब इसमें कुछ मिस प्रिंट है, वो है क्या डेटा वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं इस फार्मूले में कुछ मिस प्रिंट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किससे शुरू होता है? तो ये अभी बता चुके हैं, फार्मूला की स्टार्टिंग कहाँ से होता है। फार्मूला जो होता है स्टार्ट होता है दोस्तों, फार्मूला स्टार्ट होता है आपका इक्वल टू के सिंबल से, ये आप लोग याद रखेंगे। और भी शॉर्टकट की दोस्तों मैं आपसे बता देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, या आपसे पूछी जाए सिंपली कंट्रोल वाई, इसका मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल जेड मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अंडू करना, और कंट्रोल शिफ्ट वाई का मतलब होता है रिपीट एक्शन के लिए होता है, और कंट्रोल वाई होता है आपका रीडो के लिए होता है। तो आप ये याद रखेंगे, अंडो रीडो और रिपीट की शॉर्टकट। पेस्ट के लिए तो बता ही चुका हूँ, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट वी जो होता है पेस्ट स्पेशल के लिए होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एफ आपका फाइंड के लिए होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस एच किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस एच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैक रिकॉर्ड, आपसे पूछा जाए ट्रैक रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये आपसे पूछी जाती है ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी होती है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू सीलिंग 120, 22 का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये जो आपका लिखा होता है, जैसे कि लिखा है 120 डिवाइड बाई 22, ठीक ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए आप लिखा हुआ है, तो 120 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 22 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो 22 से पूरा डिवाइड हो जाए, क्या जोड़ दिया जाए? तो आप इससे आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 121, तो इसका मतलब सीलिंग जो है ये आपका 121 आ जाएगा। अगर आपसे फ्लोर भी पूछा जाता है दोस्तों, ये सीलिंग और फ्लैट कैसे काम करता है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, फार्मूला स्टार्ट करते हैं, मान लो इक्वल टू, ये फार्मूला सिलेक्ट, जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, और हमें सीलिंग का फार्मूला लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, SEILING सीलिंग, ठीक। और सीलिंग से फिर हम इसमें डेटा देंगे, जैसे हम लिखते थे 10,2 लिख देते हैं, 10,2 लिख देते हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसका रिजल्ट देखो यहाँ पे हैश लिख के नेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें जो मिस्टेक है आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सीलिंग की स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, सॉरी, सीलिंग मिस्टेक हो गया था। तो अब इसका
उस फिर से लिखते हैं फार्मूला दोस्तों, इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट स्टार्ट 10, 2 ब्रैकेट 1। ठीक, तो यहाँ पे इंटर मार रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है 10। अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर 11 लिख देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक, सॉरी, तो इसका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, सीलिंग में आपका 12 दिखा रहा है। इसका मतलब 11 को अगर 2 से भाग देना है, पूरा पूरा जो कटेगा तो वो अगली वैल्यू कौन सी होगी, वो 12 होगी जो कट जाएगी। तो इसीलिए आपका रिजल्ट यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर 3 कर देते हो, 3 कर देते हो, अगर 11 को 3 से आप भाग देते हो तो वो 12 होना चाहिए तभी कटेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम 11 को बदल के हम 13 कर देते हैं तो 3 से कटने वाली अगली नंबर कौन सी होगी, 13 के आगे, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 13 के बाद क्या होगा आपका 14, 15, 15 कट जाएगा तो वो आपका रिजल्ट 15 दिखाएगा। तो ये सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सीलिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जो आपकी कामा से पहले वाली नंबर होती है, मतलब जिसमें आप भाग देते हो, उसका आगे वाली वैल्यू क्या होती है वो आपका रिप्रेजेंट करती है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वही वैल्यू, अगर पूरा नहीं कटता है तो जस्ट उसकी आगे वाली वैल्यू जो नंबर आएगी, जो कटेगी 3 से, वो आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ था वो देखते हैं क्या था। क्वेश्चन था 120 कामा 22 था। ठीक, 120 था। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो इसका रिजल्ट 132 आता है। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 132। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है, 121 नहीं आएगा, 132 आएगा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे कि सीलिंग का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है कि आप जो भी नंबर लिखा हुआ है 120 कामा 122 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 120/22 है। अब यहाँ पे 120 की जगह पे कौन सा मैक्स बड़ी वाली नंबर पहली संख्या आ जाए कि जिससे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो आपका सीलिंग का रिजल्ट देता है। याद रखिएगा, सीलिंग का रिजल्ट देता है। तो ये हो जाएगा 132। अगर आपसे फ्लोर पूछा जाता दोस्तों, फ्लोर पूछा जाता तो फ्लोर का रिजल्ट होता है दोस्तों मिनिमम वाली, मतलब जैसे कि यहाँ पे 120 जो है, इससे कौन सी, इससे पहले की कौन संख्या है जो 200 ये 22 से कट जाएगी तो वो फ्लोर का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा सीलिंग और फ्लोर कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फ्लोर फंक्शन लगाते हैं। तो जो फ्लोर फंक्शन लगाते हैं तो इसका रिजल्ट 110 आ रहा है। इसका मतलब 120 से पहले जो संख्या है जो 22 से कटेगी वो आपका 110 है। तो आपका फ्लोर में रिजल्ट ये आ रहा है। अगर सीलिंग लगा रहे हैं तो वो अगली संख्या कौन सी आएगी जो कटेगी 120 के बाद। तो सीलिंग, आई होप सीलिंग और फ्लोर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे 132 आएगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आगे वाली सीट पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे सीट पे हो आप तो आगे जाना है तो आप Ctrl+ टैब का इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार और किस नाम से जाना जाता है। तो फार्मूला बार को इनपुट लाइन के नाम से जाना जाता है। इसको कभी कभी आप लोग फीड लाइन भी बोल सकते हो, इनपुट लाइन या फीड लाइन, इनपुट लाइन या फीड लाइन, या इन्हीं को बोलते हैं हम फार्मूला बार, फार्मूला बार। तो ये आपसे पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये फंक्शन विजार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+F2 का इस्तेमाल फंक्शन विजार्ड के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन, और इसमें आपने बहुत ढेर सारी शॉर्टकट की देखी है, और भी आपने सिलेक्ट करने के लिए या रो और कॉलम में मूव करने के लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आखिरी कॉलम में जाने के लिए आपने देखा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं CCC या O लेवल की, तो वो भी, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, वो भी कुछ सीख सकें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।